बस आप इसको एक बार आराम आराम से कहीं है तो आपके पास सुविधा कुछ एयरफोन का, तो देखिए लगा के पूरा आराम आराम से देखिए। उसके बाद दोबारा इसको देखिए 2 के स्पीड में, ठीक है। तो हम जो आज लाए हैं 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का महामैराथन, यानी कि आपको ज़बरदस्त सब क्वेश्चन लेके आए हैं, वो सब फालतू सब नहीं लेके आए हैं। जो 2026 में आप लोग का आएगा उससे रिलेटेड हम लोग लेके आए हैं आज क्वेश्चन महामैराथन, जो कि टारगेट हम लोग करेगा 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो चलिए महामैराथन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री से शुरू कर दे, ठीक है। यानी चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको हम 10 सेकेंड रुकेंगे, आपको आंसर सोचना है, क्या आपको देना है, यही आंसर हो सकता है। तो हम टिक उसके बाद कर देंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, बताइए। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। बताइए बताइए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इटली जो है और जर्मनी किस महादेश में आते हैं, यूरोप महादेश में। किस महादेश में, यूरोप, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूरोप महादेश में, ठीक है। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं, नीला ले लेते, हरा ले लेते हैं। चलिए यूरोप महादेश में, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पूछे अमेरिका किस महादेश में, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में। किस में, उत्तरी अमेरिका महादेश में, ठीक है। बताइए तो महादेश की संख्या कितनी है, महादेशों की संख्या 6 है। कितने, 6। देखिए हम लोग किस महादेश में रहते हैं, यानी कि भारत किस महादेश में, एशिया महादेश। एशिया महादेश हुआ, फिर हो गया अफ्रीका महादेश हुआ, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महादेश, ठीक है, 5 हो गया। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। अंटार्कटिका महादेश, ठीक है, यानी कि 6 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, बताइए। लाल सेना से, ऑप्शन बी कब्रोनरी से, ऑप्शन सी डायट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, बताइए बताइए। तो यह ऑप्शन कार्बोनरी होगा, ऐसे वो लिखा होगा कार्बोनरी, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, कार्बोनरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कार्बोनरी, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, कार्बोनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, बताइए। यानी कि जो इटली और जर्मनी के जो एकीकरण हो रहा था उसमें कौन सा देश विरुद्ध करता था, बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पर साहब, बताइए। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश विरुद्ध कर रहा था, बताइए। वह ऑस्ट्रिया था। कौन सा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, देखिए एक ऑस्ट्रेलिया होता है, एक ऑस्ट्रिया होता है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप महादेश में, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका महादेश में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, विरोध करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था, बताइए। इनकी काउंट काबूर जो था उन्होंने विक्टर एमुनियल को किस पद पर नियुक्त किया था, सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस का राजदूत, फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री, बताइए। तो क्या है इसका राइट आंसर, विक्टर एमुनियल कौन सा था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। क्या कौन था, प्रधानमंत्री पर नियुक्ति किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पैसों से क्या था, यानी कि गैरीबाल्डी पैसों से क्या था, बताइए। ऑप्शन ए किसान था, ऑप्शन बी जमींदार था, ऑप्शन सी नाविक था, ऑप्शन डी सिपाही था, बताइए क्या था। तो गैरीबाल्डी पैसों से नाविक था, ठीक है, क्या था, नाविक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए। कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, डी विस्मार्क ने, बताइए। इनकी जर्मन राइन का राज्य किसने स्थापना की थी, इन किसने निर्माण किया था, बताइए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जालवेरिन कैसी संस्था थी, बताइए। जालवेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, इनकी कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, या इनमें से किसी की संस्था नहीं थी? बताइए बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ये देखिए, जारवेरिन संस्था एक व्यापारियों को संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त एवं लोहे की नीति का अवलन नहीं अवलंब सॉरी सॉरी अवलंबन किसने किया था? अवलंबन किसने किया था, बताइए। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? बताइए रक्त एवं लोहे की नीति अवलंबन किसने किया था, बताइए। तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोहे की नीति किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है, बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? 1864, 1866, 1870, 1871, बताइए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है, बताइए। तो क्या होगा? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। 1871 ईस्वी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, बताइए कब किया गया था? ऑप्शन ए 1830 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1837 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, बताइए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, बताइए बताइए। तो देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा शायद 1832 में किया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, शायद नहीं, यही 1832 ही हुआ। ठीक है, 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए। यानी कि बताइए सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? या ऑस्ट्रिया लिख दिया है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और परसा, ऑप्शन डी फ्रांस और परसा और रूस, बताइए। ठीक है, सेडोन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांस और परसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बताइए बताइए। सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी साइडॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है, सबसे पहले बार इसमें पहला क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इससे एक ही क्वेश्चन में डाल दिए थे, कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। और देखिए फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध कहलाया था? सेडॉन का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। सेडॉन का युद्ध कहलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए तुर्की का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी इंग्लैंड का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। यानी कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था, बताइए। तो देखिए यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता था? यूरोप का तुर्की। और बताइए तो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की विनियोग कांग्रेस कब हुआ था? विनियोग कांग्रेस कब हुआ था, बताइए। 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में, बताइए कब हुआ था, बताइए। देखिए विनियोग कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। किसमें? 1815, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आ गया चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए जो उधर से चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इससे आगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिए समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1864, बताइए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए।
तो बताइए देखिए रूस में जो कृषक दास प्रथा चल रहा था उसका अंत 1861 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, किस में हो गया था? 1861 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बताइए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए पानी का बर्तन, ऑप्शन बी रूस का सामंत, ऑप्शन सी रूस का सम्राट, ऑप्शन डी पानी रखने का बर्तन। बताइए, यानी कि देखिए रूस में जो जार शब्द था ना उसका अर्थ क्या लेता था रूस में? बताइए, पानी का बर्तन था कि रूस का सामंत था या रूस का सम्राट था या पानी रखने का बर्तन था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यार देखिए जार शब्द रूस का सम्राट कहलाता था। क्या कहलाता था? सम्राट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। बताइए, तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल, जो कि समाजवादी के लिए एक बाइबिल का रूप काम किया, यानी कि बाइबिल का काम किया रूप। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए, यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। बताइए कहाँ हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग? कहाँ हुआ था बताइए। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए, कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन टॉलस्टॉय की, ऑप्शन एंजिल्स की, एंजेल्स होगा। ठीक है, एंजल डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, ठीक है, वार एंड पीस टॉल स्टाइल का पुस्तक है। किसे? टॉल स्टाइल का पुस्तक है। ठीक है, स्टाइल का पुस्तक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक कौन है? दास कैपिटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये देखिए 2015, 16, 18, 21, 24 में पूछा गया था क्वेश्चन। लगातार ये 5-6 वर्ष से पूछ रही है, तो इस बार भी चांस बन रहा है 2026 में, तो इसको याद कर लीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद देखिए बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी कि क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रस्की होगा, ट्रस्की। ठीक है, ट्रस्की हो जाएगा, ट्रस्की हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए, तो ट्रस्की ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1923। बताइए, तो देखिए लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? बताइए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1923 में। बताइए, बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? कब हुआ था लागू? 1921 ईस्वी में लागू हुआ था नई आर्थिक नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल, क्या दास कैपिटल की रचना किसने की? देखिए, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजेल्स ने, कार्ल मार्क्स ने, दास्तोवस्की की, दास्तोवस्की की, ऑप्शन डी लेनिन की। बताइए, तो देखिए दास कैपिटल पुस्तक किसका है? कार्ल मार्क्स की है, और ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को, ऑप्शन बी 1 मई को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। बताइए, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए,
तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, महिला दिवस। और 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग को कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था 2016 में। कब मनाया गया था? 8 मार्च को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून को, बोलिए बोलिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आया ना, बोला गया था, शुरू में बोला था कि समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी वार एंड पीस, ऑप्शन सी स्पार्क, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट घोषण पत्र। बताइए किसको कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है, बताइए। तो समाजवादी का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। किसके द्वारा लिखा गया था? यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि साम्यवादी का संस्थापक के रूप में माना जाता है, बताइए। यानी कि साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी जैडन, ऑप्शन सी डी कार्ल मार्क्स। बताइए। देखिए साम्यवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका पुस्तक कौन सा नाम है? दास कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए। इनके दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1883। बताइए कब हुआ था प्रकाशन? तो बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर आ गया हिंद चीन में राष्ट्र आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर को शुरू करते हैं। इतना ही उससे क्वेश्चन बना था। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, बताइए। यानी कि हिंद क्षेत्र चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, बताइए। कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी हिंद चीन वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया वियतनाम चीन या थाईलैंड। बताइए क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है बताइए। इसका ट्रिक है विकलांग। क्या है? विकलांग। यूँ पे जाते हैं विकलांग। हिंद चीन में कौन सा देश आता है? तो इसका मतलब ट्रिक है विकलांग। क्या है? विकलांग। ठीक है, तो वी मतलब वियतनाम। ठीक है, क्या हो गया? वियतनाम, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। और ला से क्या हो गया? लाओस। विकलांग हो जाएगा, हाँ विकलांग होगा। लॉ से क्या होगा? लाओस, लाओस। ठीक है, क से हो गया, क से हो गया कंबोडिया। ठीक है, क्या हो गया? कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हुआ? ट्रिक विकलांग हो गया। ट्रिक क्या है इसका? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, उसके लिए ट्रिक हो गया विकलांग। यानी कि वी से वियतनाम, और विकलांग लॉ से लाओस, और को कंबोडिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अखरोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। अखरोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। बताइए कहाँ स्थित है, बताइए। अखरोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया। और अखरोट वाट का मंदिर किसने बनाया था, बताइए किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था अखरोट वाट का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि हिंद चीन
पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, बताइए। यानी कि जो हिंद चीन का जो पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, हिंद चीन में जो पहुंचने वाले व्यापारी प्रथम कौन था, बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड वासी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली, बताइए। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, बताइए। तो क्या कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी कि एक पुस्तक है पूरा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, हो चिन मिन ने, ऑप्शन ए फान फोई चाउ ने, ये सब चीनी भाषा है, ठीक है। तो फॉन बोई चाओ ने। अगला क्वेश्चन है त्रिती ने, ऑप्शन डी कुहांग ने, बताइए। ऑप्शन डी कुहांग ने, बताइए किसका लिखा हुआ था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो किसने लिखा था, फॉन बोई चाओ ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉन बोई चाओ ने, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की फ्रांस व वियतनाम के बीच, फ्रांस व वियतनाम के बीच समझौता समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता, बताइए। फ्रांस व वियतनाम के बीच कौन समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो समझौता किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। कौन, हनोई समझौता, ठीक है। पेरिस, पेरिस सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की होवा होवा, यानी कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, बताइए। यह होवा होवा आंदोलन चीनी आंदोलन था, ठीक है। कौन था आंदोलन था, चीनी आंदोलन था। तो बताइए किस प्रकृति का था यह, क्रांतिकारी प्रकृति का था, धार्मिक प्रकृति का था, समाजवादी प्रतीक था, इनमें से किसी का नहीं था, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इनमें से किसी का नहीं है ये। यानी कि ये देखिए क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की जेनेवा समझौता कब हुआ था, बताइए। 1954, 1950, 1960, 1946, बताइए। जेनेवा समझौता कब हुआ था, बताइए, बताइए। तो यह जेनेवा समझौता 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है, बताइए। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है, 1975, 1950, 1960, 1946, बताइए कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला की टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1875, 1850, 1860, 1868, बताइए कब हुई थी। तो कब हुई थी, बताइए। ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। या देखिए इसके बारे में जानिए, टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, 1907 ईस्वी होगा, ठीक है। तो चलिए एक ऑप्शन को बना लेते हैं 1907। चलिए सी नंबर 1907 बना लेते हैं, इसको हटा के 1907, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी नंबर ठीक होगा, 1907। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि अखरोट वाट का मंदिर किस शासक ने बनवाया था, आया ना क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए सूर्यवर्मन, ऑप्शन सी बी नंदीवर्मन, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बताइए अखरोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद से देखिए इतना सारा क्वेश्चन कराए हम लोग, अभी तक 45 क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की गदर पार्टी की स्थापना किसने की, बताइए। तो देखिए गदर पार्टी का स्थापना किसने की, गुरदयाल ने की,
चंद्रशेखर ने की, लाल हरदयाल ने की, डी सोहन सिंह बाखला ने किया, बताइए। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल सिंह ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तेजी से खींचते हैं अब। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, बताइए, कब हुई थी। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1919, बताइए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक है। पंजाब में हुआ था। पंजाब में कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। तो वहाँ देखिए हुआ था कि जो एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था क्या नाम था उसका नाम? तो होगा कोई अधिकारी, याद अभी नहीं आ रहा है कौन अधिकारी था वो। चलिए, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1916 में, बताइए। लखनऊ समझौता कब हुई थी? तो बताइए, लखनऊ समझौता कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, 16 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए, लखनऊ से अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918, 1916, बताइए। यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। हाँ, याद आया, जनरल ओ डायर था। कौन था? जनरल ओ डायर था, अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी था। इन्होंने ही कई मासूम लोगों को मारा था, ठीक है। जनरल ओ डायर था, तो याद आया अभी। तो और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, बताइए। देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1916 में, बताइए। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भारत में? कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1920 ईस्वी में हुआ था। इसी 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, और 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1918 को खेड़ा सत्याग्रह, 1916 को लखनऊ समझौता। चलिए, अगला क्वेश्चन। और देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। ये तो पूछा ही गया था, लेकिन बताइए किस देश के शासक ने समर्थन किया था भारत के खिलाफत आंदोलन को, बताइए। तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। तुर्की देश का शासक ने समर्थक किया था। कौन, किस देश ने किया था? तुर्की देश ने, ठीक है। तो तुर्की देश के शासक ने समर्थन किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी, बताइए। इनकी कब और किस यात्रा से शुरू हुए थे, ठीक है। 1919 में रंपा विद्रोह में हुआ था। ऑप्शन बी 1920 दांडी यात्रा में हुआ था। ऑप्शन सी 1930 भुज यात्रा में हुआ था। ऑप्शन डी 1930 दांडी यात्रा में हुआ था, बताइए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू की गई थी, ठीक है। दांडी यात्रा से शुरू की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई है, बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? अगर आप लोग को देखिए, एक बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पक्का नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कॉपी में एक सादा पेज ले लीजिए, यानी कि एक कॉपी सादा ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए, हाँ, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। उसका आंसर देते जाइए, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, बताइए। लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में, बताइए क्या होगा, तो बताइए। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब क्वेश्चन आती है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 ईस्वी में हुआ था। बताइए, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1933 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। कराची अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। कराची कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931। और बेलगांव अधिवेशन, ये क्वेश्चन और इस जगह आता है कि बेलगांव
ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी खुद भाग लिया था? उसमें एक अधिवेशन था, वह बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, कौन अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन अधिवेशन था, जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था। कब? 1937 ईस्वी में हुआ था। तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सेवक की स्थापना कब की गई थी? 1923, 1925, 1926, 1923। बताइए। सॉरी, दोनों ऑप्शन एक ही आ गया। 1924 कर लीजिए इसे। ऑप्शन डी 1924 है। चलिए बताइए, कब की गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना? बताइए। 1925 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1925 ईस्वी में की गई थी। के बी हेड गेवार के उपस्थिति में कराया गया था। ठीक है, ये इसे इन्हें ने ही स्थापना की थी। के बी हेड गेवार ने की थी। कब की थी? 1925 ईस्वी में की थी। ठीक है, यो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उपाधि की मतलब उपाधि किस आंदोलन में मिला था? बताइए। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को जब हो रहा था, मतलब आंदोलन कहाँ पे हो रहा था? बारदोली जगह है। ठीक है, अहमदाबाद का एक बारदोली जगह है, वहाँ पे। तो ये जो सफल हुआ वल्लभ भाई पटेल की, जो शुरू किया था ये क्या बोलते हैं, बारदोली आंदोलन। तो इसमें सफल हुआ, तो वहाँ की नारियों ने, बारदोली की नारियों ने ये जो सफल हो गया आंदोलन, इस पर सफल हो कि उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि महिला लोग ने दी महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। सरदार, तब उसके नाम पर पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस आंदोलन में? बारदोली आंदोलन में। ठीक है, बारदोली आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जुड़ा था इसका मतलब कहानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए। 1857 में, 1885 में, 1916 में, 1915 में। बताइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने की थी? एहो ह्यूम ने की थी। ए हो ह्यूम ने की थी। ठीक है, ह्यूम ने की थी। ठीक है, एहो ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए। 1857, 1885, 1916 या 1915? बताइए। तो सिपाही विद्रोह कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? सिपाही विद्रोह 1857 को हुई थी। 1857 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूट गया कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बताइए। तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बताइए। 1857 को, 1885 को, 1916 को, 1915 में? बताइए। तो यह गांधी जी ने साबरमती की स्थापना गुजरात में आश्रम की स्थापना कराई थी 1915 ईस्वी में कराई थी। कब कराई थी? 1915 ईस्वी में कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? बताइए, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1915। बताइए, तो चंपारण विद्रोह कब हुई थी? ठीक है, चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। तो यह किससे जुड़ा हुआ था? कहानी अंग्रेज़ों ने बिहार में जो चंपारण जिला में था, उससे ज़बरदस्ती 20/, यानी कि 20/3 भाग में उसे नील की खेती करवाती थी। ठीक है, और नील की खेती करने से क्या होती थी? भूमि बंजर भूमि बन जाती थी। इस कारण चंपारण विद्रोह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी को बुलाया गया था। ठीक है, 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 1917 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे शिमला के, मैसूर के, लखनऊ के, कश्मीर के? बताइए। तो टीपू सुल्तान कहाँ के निवासी थे? इनकी कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, बताइए। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, बताइए। 1928 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, बताइए कब आया था। 1928 ईस्वी में। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, बताइए। किस नगर में हुआ था गुरु गोविंद? पहले तो जानिए कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का 10वें गुरु था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु था, यानी कि 10वां गुरु था, ठीक है। और सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन था? गुरु नानक था, ठीक है, जो कि सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि 10वें जो गुरु था गुरु गोविंद सिंह, वह इसका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए मुंगेर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन सी डी राजगीर में, बताइए कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिख धर्म का 10वें गुरु पटना जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए अगला ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, बताइए। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी दयाराम सैनी ने, ऑप्शन सी रामकृष्ण ने, ऑप्शन डी विवेकानंद ने, बताइए कब किसने की ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, तो बताइए। तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला चैप्टर आ गया अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। चलिए इसे कराते हैं कि स्पिनिंग की आविष्कार कब हुई थी, बताइए। स्पिनिंग की आविष्कार कब हुई थी? 1970 में, 1814 में, 1907 में, 1920 में, बताइए। स्पिनिंग की स्थापना आविष्कार कब हुई, बताइए। तो स्पिनिंग के आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में का कोयला लिख दिया है, ठीक है। तो कोयला उद्योग का आरंभ कब हुई, बताइए। कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुई है? 1870 में, 1770 में, 1814 में, 1907 में, ऑप्शन डी 1920 में, बताइए। तो भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ, बताइए। तो देखिए भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप लिखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1770 में, बार बार भुला रहे कि सब, 1814 में, 1907 में, 1920 में, बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में स्थापना हुई थी टाटा एंड आयरन स्टील। संस्थापक किसके माना जाता है? जग किसको माना जाता है? जगदेश जी को माना जाता है। जगदेश जी टाटा को माना जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम था, ठीक है। उसी के नाम से टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा किसने की, कौन कौन किसके नाम पे रखा गया था, किसने की थी? जगदेश जी टाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1770 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो यह 1920 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के, वाह ये लिख दिया रोमन में, भारत के लिए पहले फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, यानी कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है, बताइए कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में और 1920 ईस्वी में, बताइए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। तो यह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? कब पूरा नहीं लिखा, हुई थी, बताइए कब हुई थी? 1881 में, 1814 में, 1919 में, ऑप्शन डी 1920 में, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका, 1919 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, यानी कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है किस राज्य में है बताइए। मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, बंगाल में है, बताइए कहाँ है राउरकेला। देखिए इनमें कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन में कि आप लोग बहुत लोग झारखंड मार देते हैं। झारखंड में भले टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी ठीक है, लेकिन यहाँ ये और राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था बताइए। यानी कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, बताइए। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था बताइए। तो बताइए कब हुआ था लंदन में। तो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब, देखिए लंदन में अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। प्राथमिक बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था बताइए। यानी कि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था किस चीज़ पर होता था। सूती मार्ग पर, रेशम मार्ग पर, दक्षिण पथ पर, उत्तरी पथ पर, बताइए। एशिया और यूरोप के व्यापार होता था किस पर बताइए। तो यह रेशम मार्ग पे था। किस पर था, रेशम मार्ग पे था। चलिए अगला क्वेश्चन, रेशम सॉरी दिखाने रहा था, रेशम मार्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे बताइए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। अब अगला चैप्टर घुस गया, व्यापार और भूमंडलीकरण घुस गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, खास करके लिए, ठीक है। भेजे जाते थे बताइए, उत्तर बिहार का, दक्षिणी बिहार का, पश्चिमी बिहार का, पूर्व बिहार का, बताइए। देखिए गिरमिटिया मजदूर था ना, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, ठीक है, मजदूरी के लिए पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था बताइए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। 1911, 1929, 1944, 1949 में, बताइए कब हुआ था बताइए। तो यह 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ बताइए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1911 में, 1929 में, 1944 में, 1949 में, बताइए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ बताइए। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1944 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीन में क्रांति कब हुई थी बताइए, कब हुई थी। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी, बताइए। चीन में जो क्रांति कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था बताइए। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, बंगाली, बिहारी, बताइए। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यंग इंडिया। किसका किया था, यंग इंडिया का, ठीक है, यंग इंडिया का। चलिए अगला क्वेश्चन कि घुटन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था बताइए। घुटन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, बताइए किस देश में हुआ था। किस देश में हुआ था, जापान में हुआ था। सॉरी जापान, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताइए। रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताइए। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड, बताइए। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो रूस का दार्शनिक नहीं था। कहाँ का था, यह फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था, फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है बताइए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड, बताइए। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है, चीन में हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुद्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी। चलिए अगला कि हिंद स्वराज पुस्तक है
किसकी है, गांधी जी की या नेहरू जी की या भीमराव अम्बे सॉरी सुभाष चंद्र बोस की? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो हिंद स्वराज गांधी जी की थी, महात्मा गांधी की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कागज का किस देश, सॉरी कागज का आविष्कार होना चाहिए ना, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। तो बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए। क्वेश्चन पूरा है, कागज का आविष्कार आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन चीन, ऑप्शन डी अमेरिका, बताइए। तो ये कागज का जो आविष्कार हुआ था किस देश में हुआ था? वह जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारा चीज़ का तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर सर पीडीएफ चाहिए तो मैं ज़रूर उनको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।